अभी हम अपने टीम के साथ रेड क्रॉस में हैं और हमारे साथ हैं जन स्वराज के नेता और महानगर के पूर्व अध्यक्ष हैं और गया जिला से, गया विधानसभा से ये संभावित प्रत्याशी भी हैं। इनके साथ रात में असामाजिक तत्वों ने एक बहुत ही बड़ी घिनौना का कांड किया है। ये क्षेत्र में थे उस समय, इनके साथ गोलीबारी का वारदात हुई है। हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये घटना हुई तो कैसे और ये घटना कब की है और कैसे हुई। सर, सबसे पहले ये जो घटना हुई वो कब हुई? ये समय करीब 10 साढ़े 10 बज रहा होगा। रात को? रात था। कहाँ पर हुई ये घटना? हम गए थे चंदौती अभय पांडे के पास। अभय पांडे जी नहीं थे, आने में लेट कर दिए, बैठ गए 1-1.5 घंटा, फिर आए, फिर बात आज के प्रोग्राम की खातिर फिर वहाँ से चल दिए और वहाँ हमको सीधे घर की ओर आना था। लेकिन हम जो है वहाँ एक हमारे रिश्तेदार रहते हैं, मुन्ना बाबू, अनुज बाबू, विधायक पार्षद के बगल में, तो हम सोचे कि उनको भी कहते चले आज के प्रोग्राम के लिए। तो लेकिन आगे रास्ता बंद था, हम पुनः रिटर्न हुए। वहाँ पर बीच पोर्शन में जो है 50-100 मीटर के इधर फासले में पहले सामने से एक गोली चलाता है। वो गोली फायर नहीं होता है, दूसरा चलाया गाड़ी पर लगा, तीसरा चलाया गाड़ी पर लगा, नहीं लगा, हम अपना भागते फिरे। ठीक है ना, ये समझे। यही घटना घटी, हम सीधे थाने को आकर के सूचना दिया। कितने की संख्या में थे वो लोग? हम 2 लोग, 2 कम उम्र का लड़का था, 2 ही लोग थे। क्या चीज से थे वो लोग? बाइक से? नहीं, हम बाइक नहीं देखा है ना, वो लोग तो ऐसे ही, वो बगल में चूंकि पेड़ पौधा है, खड़े थे। मतलब झाड़ी में वो लोग छिपे हुए थे? नहीं, वो खड़े थे, हम छिपे का, वो तो सीधे रास्ता है अपना, पेड़ पर खड़े थे, आ रहे थे, खड़े थे, आधा धुन शुरू हो गया। हाँ, एक मारे फेल हो गया, दूसरा मारे लगा, गड्ढा पार करते चला गया, दूसरा, तीसरा आवाज हुआ, गाड़ी पर नहीं लगा। क्या लगता है आपको कि कौन हो सकता है? अब देखिए, आप देख रहे हैं लगातार हमारा जो आंदोलन है, जनता, गया जी की मतदाता, गया जी की जनता के लिए रोज मैं 2.5 पटक करता हूँ पर डे। चाहे गांधी मैदान का इशू हो, चाहे जाम का इशू हो, चाहे मगन मेडिकल का इशू हो, चाहे आपका ब्लॉक में जो 10% जो है MBR रेट से मांग रहा है, अथी में क्या नाम है, सेटलमेंट में, हाँ, सर्वे के नाम पर। फिर आपको अभी देखे होंगे ये रजिस्ट्री ऑफिस में 32% के अधिक उगाही था, उसके खिलाफ। तो लोगों को लगता है कि मैं सबको रास्ता रोक रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं कई चीज़ है, कुछ भी हो सकता है राजनीति में। किसी का कद बढ़ता है तो भी रोकने के लिए प्रयास किया जाता है, बहुत तरह की बातें हैं, है ना, ऐसा भी हो सकता है। अब किसी पर शक जो है, हम अपने लिए व्यक्तिगत तो किसी हम दुश्मन पैदा किए ही नहीं। मेरा खा जाओ ले जाओ, हम किसी का नहीं खाएंगे, नहीं ले जाएंगे, मेरा अपना वसूल है। तो फिर ये जो वारदात हुई वो क्या वजह हो सकता है कि आप गया विधानसभा से जो है कि चुनाव लड़ने वाले हैं? हाँ, तो उस नजरिए से देखा जा सकता है या व्यक्तिगत किसको? हाँ, ये भी वजह हो सकता है कि इसको डेरा धमका के रोको, है ना, ये भी हो सकता है। हाँ, कई लोग को मन कर रहा है गया को स्मार्ट बनाने का। स्मार्ट का स्पेलिंग आता कि नहीं है, लेकिन स्मार्ट जरूर बना देंगे। ये वो तो 36 साल से स्मार्ट बनाइए दिया है ना, स्मार्ट गया बनने अपने स्मार्ट बन गया। और बाकी आपको सब पता है कितना 100 फ्लैट, कितना 100 सिंगापुर और क्या 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 अनगिनत है। समय है, सबका समय है। ये फ्लैट का जो बात कर रहे हैं वो क्या? जनता का पैसा जो है, गरीबों का खून चूसा हुआ है। पैसा का मशीन टकसाल घर नेताओं के पास थोड़े है। देख रहे हैं पटना में भागा भागी मचा हुआ है, तो गरीब का ही पैसा है ना, पैसा तो गरीब का है। तो रात में जब घटना हुई तो आपने प्रशासन को सूचना दिया? हाँ, तुरंत हम गए, सीधे हम थाने ही गए। तुरंत स्थानीय जो इंस्पेक्टर साहब है तुरंत गए, साइड पर गए, सारे कुछ जो है सो छानबीन करके सिर्फ जांच हुआ सब चीज। मैंने आज भी कार्रवाई लगातार जो है, लगातार उनका। क्या मांग करेंगे प्रशासन से? सबसे पहले तो उनकी गिरफ्तारी हो, पकड़े जाए, ताकि जो गोली चला रहे थे आपने उनको देखा? कौन लोग थे? अब मुंह बांधे हुए थे, जिसको हम चेहरा नहीं पहचान सकते। सब कपड़ा बांधे हुए? हाँ, नहीं पहचान सकते। ठीक है ना सर, आपकी कौन सा पीछा कर रहा है?
हैं? कोई पीछा भी किया था? हम उसको ध्यान क्या हो सकता है, जैसे आपने अब लगातार जो है कि जनता के लिए आवाज उठा रहे हैं, वो भी वजह हो सकता है? हाँ, वो लोगों को ना अखबार गुजर रहा है, एक साधारण सा दुकानदार, साधारण सा पार्षद ये इस समर में कूदेगा इस तरह का, ऐसे पच ही नहीं रहा है, ऐसा फीलिंग लोगों को हो रहा है। हम भी महसूस किया इस बात में। अपना परिचय देंगे? मेरा नाम गजेंद्र सिंह है, मैं 2017 से वार्ड पार्षद भी हूँ 32, और मैं जनसुराज का 1.5 साल से सेना हूँ, लड़ाई कर रहा हूँ, सेना में बना हुआ हूँ। मैं पूर्व नगर अध्यक्ष भी हूँ जनसुराज का। मैं सब भावित प्रत्याशी भी गया टाउन हूँ, और इस तरह का वारदात हुई है। हाँ, यहाँ के जो एसएसपी हैं उनसे क्या कहेंगे आप? हम कहेंगे कि हमारे जिले के एसएसपी साहब बहुत अच्छे हैं, नेक इंसान है। मैं चाहूँगा कि इसका जल्द कार्रवाई हो, और साथ में सुरक्षा को भी ध्यान में रखते हुए हम सुरक्षा की भी मांग कर रहे हैं, क्योंकि हम प्रतिनिधि हैं, हमको 24 घंटा बाहर रहना ही रहना, हम घर में कैसे बंद रहेंगे, ये संभव नहीं है। हम चूँकि लंबे समय से प्रतिनिधि भी हूँ, टाइम है, ठीक है, तो इस तरह का है। नहीं, देखा जा रहा है कि कल आचार संहिता लगा है और कल ही आपके पास ऊपर में हमला होता है। जी। ये तो कहीं न कहीं सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास भी हो सकता है। ये तो है, ये ओछी हरकत है ना, ये ओछी हरकत है ना, ये नहीं होना चाहिए, है ना, ये लड़ाई का तरीका नहीं है, स्वरूप नहीं है। आइए मैदान में आइए, राजनीतिक मैदान में हाँ, ये लड़ाई- जनता निर्णय करेगी ना, आप ही निर्णय गोली बम से कर लीजिएगा। आपको किसी पर शक? भाई आप वैसे गिनेंगे तो पता चलेगा कि 100 आदमी है तो गलती तो एक वो किया होगा, तो 100 आदमी बलि का बकरा क्यों बनेगा? ये सही नहीं है। जब हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, ये काम प्रशासन का है, वो अपने तरीके से खोजबीन करें। तो ये जनसुराज के संभावित प्रत्याशी हैं, और इनके ऊपर कल आचार संहिता लगने के बाद, जैसा कि आज इनका जनसुराज का अपना गया में एक सभा होना है, बैठक होनी है, उसको लेकर के इन्होंने बताया कि हम फील्ड में लोगों को आमंत्रित कर रहे थे और उसी दौरान इन पर हमला होता है। ये काफी निंदनीय है। आपको बता दें, जानकर हैरानी होगी कि एक दिन पहले गया में मगध सम्राट जरासंध जी का प्रतिमा को भी तोड़ा गया, वो भी असामाजिक तत्वों के द्वारा। और कल आचार संहिता लगने के बाद एक संभावित प्रत्याशी के साथ ऊपर में हमला होता है। ये कहीं ना कहीं जो असामाजिक तत्व इस तरीके का जो काम कर रहे हैं, उस पर पुलिस प्रशासन का नजर होना चाहिए और उनको चिन्हित करके वैसे लोगों को चुनाव के टाइम में जो घटना हो रही है उस पर कड़ी कार्रवाई करे, और वैसे लोग जो आज समाज के लिए सिरदर्द बने हैं उनको जेल के सलाखों के पीछे डाले, ताकि आने वाला जो चुनाव है वो शांतिपूर्वक हो। यही जिला प्रशासन से भी आग्रह होगा, क्योंकि जो वारदात बताई जा रही है, क्योंकि इनका कहना है कि हम समाज के लिए हमेशा जो भी आवाज उठाते रहे हैं उसका भी कहीं ना कहीं दर्द होगा लोगों के बीच। राजनीति स्टंट भी हो सकता है, क्योंकि कुछ आप सामने देख सकते हैं कि भाई चुनाव जब आता है तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खुद पे गोली चलवा देते हैं, और ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये जांच का विषय है। लेकिन ये जो वारदात हुई है ये बहुत ही घिनौना वारदात है, और प्रशासन से आग्रह है कि उसका कार्रवाई करके जो भी अपराधी है उसको जेल के सलाखों के पीछे भेजे, ताकि अमन चैन से ये चुनाव हो। फिर मिलेंगे एक नई खोज के साथ। जय हिंद।